और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी हर पार्टी को एक्सपोज करने को तैयार है। ओवैसी जब चुनाव लड़ते हैं उसको कहा जाता है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओवैसी इस बार यूपी में कुछ बड़ा करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना आपको, अभी से हमारे देखने का ये तरीका ही नहीं है। तुम जो करना है करो ना, जिस पार्टी को जो करना है करे, हम सबको एक्सपोज करेंगे। मैं जब प्रियंका पर बोलता हूं या कांग्रेस पर बोलता हूं तो मैं केजरीवाल का सहारा नहीं लेता हूं, और जब मैं केजरीवाल पर बोलता हूं तो मैं समाजवादी पार्टी का सहारा नहीं लेता हूं। सबको अकेले अकेले और इकट्ठे निपटने की ताकत भारतीय जनता पार्टी रखती है। चलिए, और जी, निपटने का मतलब वैचारिक दृष्टि से, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर, हिस्ट्री पर, काम करने के तौर तरीके पर, इस पर। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ईडी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार में सभी एजेंसियां स्वतंत्र है। महाराष्ट्र में मंत्री को कोर्ट के कहने पर गिरफ्तार किया गया। नड्डा ने कहा कि ईडी और कोर्ट स्वतंत्र है। केस को लेकर मंत्री पर कार्रवाई हुई। नड्डा ने विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा कि जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम बहुत अच्छा लगता है और चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम बहुत खराब। बार बार आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल जैसे इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में वहां पर एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना भी एग्रेसिव है, एनसीपी भी एग्रेसिव है और कांग्रेस भी एग्रेसिव है। दोनों ने एक साझा मार्च भी निकाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सभी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रख करके काम में जुटती है। अब ये किसी को जाति के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है, किसी को धर्म के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है। ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक मंत्री के बारे में कहा कि वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट किसी केस के तहत हुआ ना। कोर्ट ने कहा ना कि इनको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट ने दिया ना जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, तो कोई ना कोई ईडी रिमांड, ईडी ने डिमांड की, तो कोर्ट ने दी ना। जी, कोर्ट ने दी। इसके कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? किसी एक आदमी को, उनका तो कहना है एवरीथिंग इज फिक्स। कोई इंस्टीट्यूशन अंदर कर देता है। मतलब जब आप चुनाव जीत जाते हो तो ईवीएम बहुत अच्छा है, और जब आप चुनाव हार जाते हो तो ईवीएम बहुत गड़बड़ है। ये कौन सा खेल है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब आपके पक्ष में कोर्ट ने किया ना, ईडी इंडिपेंडेंट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट में ईडी ने केस रखा कि नहीं रखा जी, लेकिन और उन केसेस पर उनको जुडिशियल रिमांड मिली कि नहीं मिली। आप इस कंटेंट पर क्यों नहीं बोल